हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AR अड्डा पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रमेय संख्याओं का भाग। इस वीडियो में हम बताएंगे प्रमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। तो भाइयों, निरपेक्ष मान क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या होगा। तो मान लेते हैं कि जो है माना यक्स हमारा क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। यक्स माना कोई क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। यक्स मान लेंगे कोई पूर्णांक संख्या है। तो एक्स की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, मॉड के अंदर वो आपका ऐसे होगी, यक्स होगा या तो 0 होगा या आपका -x होगा। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए होता है तो x ग्रेटर देन 0 या x इजिकल टू 0 या x इज लेस देन 0। कहने का इसी से हम सारी जो है चीज़ें जानते हैं। तो पहला ये है कि किसी भी प्रमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है, किसी भी प्रमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट कि किसी भी प्रमेय संख्या का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। फिर शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। ठीक है, शून्य या हम कह सकते हैं 0 का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट है, इसका जो तीसरा पॉइंट है कि प्रमेय संख्या मतलब जो ऋणात्मक प्रमेय संख्या होती है, ठीक है, ऋणात्मक प्रमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चा, धनात्मक होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे प्रमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान से संबंधित। मान लीजिए x कोई पूर्णांक है तो कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है। तो जिसका जो मान आएगा, जिसका निरपेक्ष मान आएगा, या तो क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी, या तो 0 होगा या तो क्या होगा, माइनस x होगा। लेकिन इन सब का मान जो होगा वो आपका क्या होगा, धनात्मक होगा या 0 होगा। और ऋणात्मक कभी भी किसी भी प्रमेय संख्या का ऋणात्मक प्रमेय संख्या है तो उसका अगर निरपेक्ष मान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब प्रश्न पे चलते हैं। किस पे, प्रश्न की हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए अभ्यास 1H की बात करेंगे। इस वीडियो में अभ्यास 1H जी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अभ्यास आपका निरपेक्ष मान से संबंधित है, वो है अभ्यास आपका 1 और H। तो इसमें विभिन्न सारे निरपेक्ष मान आपको ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले सवाल में क्या लिखा है। लिखा है, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के प्रमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो इस पहला का हम पहला सवाल लेते हैं, इसका निरपेक्ष मान निकालना है। जैसे 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो भैया ठीक है, बच्चा लोग ध्यान से देखिएगा। निरपेक्ष मान तो क्या करते हैं कि इसको हम पहले मॉड के अंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मॉड के अंदर 15/7 लिखेंगे और ये हमारा क्या हुआ, कोई भी प्रमेय संख्या क्या होता है हमारा, उसका निरपेक्ष मान क्या होगा, चाहे ऋणात्मक हो चाहे
धनात्मक हो, धनात्मक ही होता है। तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा बच्चा, 15/7 आ जाएगा। ठीक है बच्चा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15/7। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, -11/8, -11/8 का निरपेक्ष मान क्या होगा, मॉड के अंदर लिखेंगे -11/8। तो इसका मान जो आएगा, निरपेक्ष मान जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 11/8। हमने अभी बताया था कि कोई भी प्रमेय संख्या चाहे वो ऋणात्मक में हो चाहे वो धनात्मक में हो, आपका जो मान आएगा निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही आता है। ठीक है बच्चा। तो इसमें पहले में आपका 4 सवाल हैं, 2 हमने बता दिया, 2 आपको करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा। क्या पूछा इसमें, सरल कीजिए, कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए, इसमें भी 4 प्रश्न हैं, 4 क्वेश्चन है, 2 मैं बताऊंगा, 2 आपको करना है। पहला सवाल लेते हैं, मॉड लिखा हुआ है 3/5 -2 बटे आपका लिखा हुआ 3। इसको सरल करना है। इसको क्या करना है बच्चा, सरल करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मॉड के अंदर ही इसको हल कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 या कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, हरों का लासा लेने पर, यहाँ पे लिखेंगे हरों का लासा लेने पर, हरों का लासा लेने पर। तो विषम संख्याएं जब होंगी, क्या होंगी, विषम संख्याएं, तो उन्हीं को गुणा कर लेते हैं, वही हमारी क्या होती है, लासा होती है। तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा। 3 त्रिका आपका कितना होगा, 9 होगा, और 5 दूनी आपका 10 होगा। मॉड के अंदर लिखेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 में से तो 10 जाएगा नहीं, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, एक बड़ी संख्या क्या है आपका 10 है, इसके आगे निशान कौन सा, माइनस, माइनस लगा दिए। 5 या कितना होगा, 15 होगा। मॉड के अंदर लिखेंगे। अब का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो हमने बताया था बच्चा कि इसका निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। बाहर निकाल लीजिए, 1 बटे कितना हो जाएगा, 15, 1/15 आपका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। तो इसका जो मान आएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका कि किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही। ठीक है, मजा आ जाना चाहिए वीडियो में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इसमें जिसमें लिखा हुआ है -9/7, -9/7 प्लस में आपका 11/3 कितना है बच्चा, 11/3। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए विषम संख्याएं हैं, फिर इन्हीं को गुणा करेंगे। तो क्या लेंगे, हरों का लासा लेने पर, हरों का लासा लेने पर, लासा लेने पर। ठीक है बच्चा, हरों का लासा लेने पर। तो आइए देखते हैं, 7 × 3 हो गया, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, -27, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दीजिए, 11 7 70 हो जाएगा आपका, मॉड लगा दीजिए। ठीक है, फिर क्या आएगा मान, अब 77 में से 27 निकालेंगे, कितना बचेगा बच्चा, 50 आएगा, 50। अब चूंकि ये बड़ी संख्या क्या है, प्लस में है, तो ये आपका प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, कुछ कोई निशान नहीं लगा होता है, तो वो मान के चलिए क्या है, प्लस होता है। ठीक है, 7 त्रिक कितना हो गया, 21 हो गया। मॉड के अंदर लिखेंगे, का मान क्या आएगा, तो यही आ जाएगा, 50 बटे कितना आएगा बच्चा, 21 आएगा। तो यही आपका क्या हो गया बच्चा, वैल्यू हो गया। ठीक है, समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी दूसरे में हमने 2 प्रश्न बताए हैं, आपको क्या करना है, 2 और लगा करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, यदि x बराबर दिया, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, यदि x बराबर -1/2 है, यदि x बराबर -1 बटे कितना बच्चा, 2 है, और y बराबर y बराबर आपका 3/4 हो, तो कह रहा है, तो निकालना क्या है, मॉड x प्लस मॉड y का मान है, क्या होगा बच्चा मान। इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका 7/4, दूसरा ऑप्शन है इसका बच्चा -5/7, तीसरा ऑप्शन है 5/4, कितना है 5/4, चौथा इसका जो ऑप्शन है 7/8 है, कितना है 7/8। तो हल करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू दिया है तो x की वैल्यू पहले लिख लेंगे, x बराबर कितना होगा, -1/2, और y की वैल्यू दिया है तो उसको लिख लेंगे 3/4 है।
इसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे जिसका मान निकालना है। तो मॉड x और प्लस मॉड y, अब ये लिख लिया बच्चा। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, इसमें इसको समीकरण एक मान ले, तो एक में क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में x व y का मान रखने पर रख दीजिए, इसी में मान रख देना। क्या आ जाएगा बच्चा, -1/2 प्लस, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 लिख लिया, ठीक है, मॉड लगा देंगे इसे। अब आप जानते हैं कि कोई भी वैल्यू माइनस में है तो उसका निरपेक्ष मान कितना आता है बच्चा, प्लस में आता है। तो -1/2 है, ये बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा प्लस में। ये भी आपका प्लस में है तो प्लस ही में उतनी ही वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। अब देख रहे हो हर बराबर करने पर, यहाँ पे 4 है तो इसको किससे गुणा करें कि ये 4 हो जाए, तो 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हरों को बराबर करने पर, हरों को क्या करेंगे बच्चा, बराबर करने पर। तो हर को बराबर कर लेंगे। हर कितना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा किया, 2 से नीचे कितना होगा, 2 × 2 और 2 दूनी 4, प्लस कितना हो गया 3/4। जब ये आ गया तो यहाँ पे ही देख लीजिए हर बराबर है, एक बार लिख लिया बच्चा 4, ठीक है। ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं ये 2 प्लस, तो 2 लिखेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया। 3 है, 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 2 कितना होता है 5, और बटे आपका कितना आएगा 4 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऑप्शन में मिला लीजिए, 7/4 आपका आया, 5/4 नहीं होगा। बी आपका -5/7 नहीं होगा। सी आपका देखिए 5/4 यहाँ पे आया, तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चा, सी हो गया 5/4। तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिए हैं, चौथा आपको लगा के लाना है, ठीक है। चौथा सवाल आपका सेम है, आप लगा के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आएगा आंसर, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आइए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 5वां प्रश्न कह रहा है यदि x बराबर, वही सेम सवाल है, यदि x बराबर -5/7 हो, ठीक है, और y बराबर 3/4 हो, और y बराबर कितना हो बच्चा, 3/4 हो, कितना हो 3/4 हो, तो मान निकालना है। तो क्या मान निकालना है, या मॉड x गुणे मॉड y का मान है। इसमें भी विकल्प दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखा था प्लस, पहले सवाल जो बताया उसमें प्लस था, यहाँ पे गुणा है, चीजें वैसे ही करनी है। तो ऑप्शन जो है लिखे दे रहा है आपका, लिखा हुआ है आपका 7/28। दूसरा जो ऑप्शन है -15/28। सी वाला आपका ऑप्शन है 15/14, ठीक है। डी वाला आपका ऑप्शन है 15/28। कितना है 15/28, ठीक है। हल करते हैं, आइए क्या करते हैं, हल करते हैं। x की वैल्यू दिया है, कितना दिया है -5/7। y की वैल्यू कितना दिया है -3/4 है। निकालना क्या है मान, तो जो जिसका मान निकालना है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे x गुणे मॉड x गुणे मॉड y, ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे। समीकरण क्या माना 1, तो x व y का मान समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए। मान क्या आ जाएगा बच्चा, -5/7, ठीक है, गुणे में मॉड 3/4 मॉड। अब आप जानते हो कि जो निरपेक्ष मान हमेशा क्या आता है, मॉड के बाहर जैसे ही आएगा तो निगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो -5/7 है तो ये प्लस में रहेगा 5/7, गुणे में 3 कितना है बेटा 4 है। तो आप हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, 7 चौको कितना आएगा 28 आएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मिलान कर लीजिए कितना आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा है ये आपका माइनस में नहीं आ रहा, 5/14 नहीं आ रहा, 15/28 आ रहा, मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ रहा, मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए छठा क्वेश्चन क्या है भाई। अब छठा वाला तो आप लोग लगा के बताएंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लगा के बताएंगे, नहीं लगा पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा दूसरी वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है
7वां क्वेश्चन है आपका, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह भरना है आपको। चिन्ह, ठीक है, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू या लेस देन, ये चिन्हों को क्या करना है, भरना है। अगले कौन से सवाल में आपको भरना है बेटा, तो 7वें क्वेश्चन में आपको क्या है, ये वर्ग में भरना है। किसमें, ऐसा वर्ग बना हुआ उसी में क्या कर देना है, फिलअप कर देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, 7वां का पहला सवाल ले रहे हैं। लिखा हुआ है मॉड 3/4 बॉक्स बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है। फिर लिखा है -3/4 प्लस में आपका लिखा हुआ 5/8। कितना लिखा बेटा, 5/8 लिखा है। चलिए इसको करते हैं, हल करते हैं, इसको क्या आएगा भाई, ठीक है। तो मॉड के बाहर जैसे ही पहले उतार लेंगे, ऐसे ही -3/4 आपका हो गया, वर्ग ऐसे लगा देंगे और ये आपका जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, प्लस 5 क्या आ जाएगा बेटा, 5/8 आ गया, ठीक है। अब जानते हैं माइनस, निरपेक्ष मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। मॉड से जैसे ही बाहर आएगा आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, वर्ग लगा देंगे। अब ये इधर का क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 8 है हर, अगर हम इसको 8 बना ले जाएं तो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आसानी से हल कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, हरों को बराबर करने पर, हरों को बराबर करने पर, हरों को बराबर करने पर, ठीक है, हरों को बराबर करने पर कर लीजिए भाई बराबर, ठीक है। किससे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से कर देंगे। तो 2 से ऊपर किया गुणा और 2 से क्या किया, नीचे किया। 3 दूनी कितना आया, 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस आएगा। 4 दूनी 8 प्लस 5 आपका 8 आ गया, ठीक है। हल करेंगे 3/4 तो आपका मान आ ही गया है, यहाँ पे आपका बॉक्स बना दिया, वर्ग बना दिया। अब ये हर बराबर है भैया, तो 8 ऐसे लिख लेंगे। ऊपर क्या है, -6 प्लस आपका 5 है मॉड के अंदर। यहाँ पे 3/4 लिख लिया, वर्ग है, वर्ग बना लिया। अब क्या है, 6 में से भाई 5 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 6 में से 5 निकालेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या क्या है, 6 के आगे निशान कौन सा, माइनस है, तो माइनस लगा लिया, बटे आपका क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3/4 यहाँ पे लिखा है, वर्ग बना हुआ है। मॉड के बाहर जैसी वैल्यू आएगी तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, 1/8। अब देखना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है, तो आपको दिख रहा है। अगर नहीं जानते तो इसको दशमलव में बदल दीजिए। जैसे 3/4 का मतलब 4 से भाग कर दीजिए 3 को, ठीक है। 4 से भाग करेंगे तो भाई 3 छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 4 7 28 होता है, 28 हो गया यहाँ पे, ठीक है। घटाएंगे 2 आएगा, आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 0। अब इसका मान कितना है, 3/4 बराबर है 0.75 आया मान। फिर इसको भी कर सकते हैं, 1/8 है, मतलब कि क्या करना है, 1 को भैया 8 से करना है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तब भी छोटा है तो 1 0 यहाँ पे, तो 1 0 यहाँ पे। अब 8 9 72, तो 12 96 करेंगे, ठीक है। तो एक बार में अभी 0 ना लगाइए, एक बार में चला जाएगा, 8 गणना 8 हो गया आपका। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 8 से भाग करेंगे तो 8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब ये ज़्यादा हो गया तो 8 एकम 8, घटाएंगे कितना है, 2 आएगा, 8 2 0 लगा देंगे, 8 दूनी कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी कितना आएगा, 16 आ जाएगा, कितना आएगा, 4 घटाएंगे तो 4, 0 8 पंचे 40। तो देखिए दोनों का अंतर कर लीजिए, 1 2 5 है यहाँ पे क्या है 7 5, तो यहीं पे कट जाता है, ये पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो भैया ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे कितना है 7 आया है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये आपका बड़ा है। तो ऐसे ही चिन्ह लगा देना, यही आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया, ठीक है। तो 7वां का एक क्वेश्चन हमने बताया है, आपका 4 क्वेश्चन है, ऐसे ही लगा करके कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन जो है अभ्यास 1H का 8वां सवाल जो है आपका वो क्या है। अब इसमें 1 2 सवाल दिए हैं उसी पे, तो दिया हुआ है क्या, यदि x बराबर क्या है 5/9 और y बराबर क्या दिया हुआ है आपका 2/3, तो कह रहा तो दिखाइए कि पहला सवाल आपका है, दिखाना है आपको मॉड x प्लस वाई बराबर है मॉड x और प्लस मॉड y के। हल कर लेंगे यार, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका
मॉड एक्स और प्लस मॉड वाई, सॉरी मॉड एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। हल यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, हल लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब आपका x प्लस वाई, तो इनका क्या है, मान रख देंगे इनका, और जो x y का मान है इसमें रख देंगे। क्या आ जाएगा भाई, 5/9 प्लस 5/9 प्लस y का मान कितना है, 2/3 है, रख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो भाई 9 है, यहाँ पे पहला जो प्रमेय है उसका अंश क्या है, सॉरी हर क्या है, 9 है। इसको अगर 9 बना ले तो हर बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हरों को बराबर करने पर, हरों को बराबर करने पर, हरों को बराबर करने पर, बराबर करने पर कर लीजिए भाई। क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर 3 से और नीचे 3 से क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हर बराबर है तो हल कर लेंगे। मॉड आपका एक बार 9 लिखेंगे, जो हर है उसको एक बार लिख लिया, ऊपर जैसी संख्या वैसे लिख लेते, 5 + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि भाई 5 और प्लस 6 तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा, बटे आपका क्या आएगा, 9 आ जाएगा। इसका मान क्या आएगा, अब मॉड से जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे कितना आएगा, 11/9 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया, कितना, लेफ्ट हैंड साइड आया। तो अब इसी तरीके से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। अगर दोनों का मान इतना आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, आप दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये नोट कर लिया हो तो हम थोड़ा सा मतलब कि जो है राइट हैंड साइड बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाल रहे हैं, हरों को बराबर करने पर है, ये हरों को बराबर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे बच्चा, राइट हैंड साइड लेंगे तो मॉड एक्स और प्लस मॉड वाई लेंगे। अब यहाँ पे देखो x और y का मान रख देना है, तो x का मान 5/9 है, रख दिया, और प्लस y का मान कितना है, 2/3 है। मॉड से बाहर निकाल लेंगे तो आपका धनात्मक ही मान आएगा, धनात्मक लिखा भी है, तो 5/9 प्लस आपका कितना है, 2/3। यहाँ पे भी क्या है, हरों को बराबर करने पर, हरों को क्या किया जाएगा, बराबर करने पर, ठीक है, हरों को बराबर करने पर। जब हर को बराबर करेंगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 9 है, इसको 9 बनाना है, तो क्या करेंगे, 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे, अंश और हर में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब कर देंगे तो कितना आएगा, 5/9 आपका, प्लस 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब देख लीजिए हर आपका बराबर हो गया, एक बार हर को लिख लेंगे, 5 है तो 5 लिख लिया, प्लस 6 है तो 6 लिख लिया। अब ये क्या आ जाएगा बच्चा, ठीक है, 6 और 5 कितना होगा, 11, और बट्टे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए, बराबर आ गए, अतः लिख देंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो यहीं पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया, आपने दिखा दिया कि दोनों क्या है बच्चा, बराबर हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है 8वां का जो दूसरा प्रश्न है, आपको लगाना रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 9वां क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। उसमें क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम 9वां, अब आपको नहीं बता रहे हैं, जिस प्रकार से 8वां क्वेश्चन हमने लगाया है ऐसे ही आप लोग क्या लगाएंगे, 9वें वाले क्वेश्चन को लगाएंगे। 2 सवाल हैं, उसमें भी x का वैल्यू दिया है और y की वैल्यू दिया है, दोनों का मान निकाल करके इसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम देख के बताएंगे कि सही है या गलत है, रिप्लाई आपको जरूर देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह ऐसी 2 प्रमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। कह रहा है ऐसी 2 प्रमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 प्रमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए, 2 प्रमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए, संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। निरपेक्ष मान कितना है, 1/2 है, ठीक है। हमने आपको बताया तो ऐसे मान करके हम लगा सकते हैं, ठीक है। कोई संख्या मान लेंगे, एक्स वाई करके मान सकते हो, ठीक है, और इसको जो है जिसका निरपेक्ष मान 1/2 के बराबर तुलना कर देना, तो एक्स का मान भी इतना आ जाएगा, वाई का मान भी वही आ जाएगा। या ऐसे कर सकते हो यार, जैसे हमने ले लिया 4/8 ले लिया, अब इसका निरपेक्ष मान लीजिए हम संख्या मान लेंगे, ठीक है, माना 4/8 है भैया,
अब इसको क्या करेंगे, बाहर जब मॉड के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/8 होगा, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, तो एक निरपेक्ष मान तो ये हो गया। दूसरा क्या करेंगे, यही जो है इसका नेगेटिव ले लेंगे, -1/2 आ गया, इसका जब निकालेंगे मॉड के बाहर निरपेक्ष मान आएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे ही मान करके भी आप लगा सकते हो, ठीक है बच्चा। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो, मान करके लगाना है, ठीक है। ऐसी दो प्रमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान कितना आता हो, 1/2 आता है। मान लेंगे, माना x व y, ठीक है, दो प्रमेय संख्याएं हैं, दो प्रमेय संख्याएं हैं, दो प्रमेय संख्याएं हैं, ठीक है, दो प्रमेय संख्याएं हैं। तो क्या है बच्चा, एक x का मान, अब दोनों का क्या है, 1/2 आता है, तो x बराबर आप क्या मानेंगे, निरपेक्ष मान के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसको मान लिया निरपेक्ष मान, तो इसको भी 1/2 के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे भी x बाहर है, ये आपका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो ये एक वैल्यू तो आपका ये आ गया। y बराबर आप मान लेंगे, y बराबर क्या होगा, फिर ये जो मान आया उसी को रख लेंगे, -1/2 रख लेंगे, तो y बराबर आपका कितना आएगा, 1/2। मॉड के बाहर, अंदर आपका निरपेक्ष मान मॉड के अंदर अगर है तो वो नेगेटिव है, तो क्या है, बाहर आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। दोनों का मान देख लीजिए, दो प्रमेय संख्याओं का मान कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। इसके बाद में आपका जो चैप्टर आता है, ठीक है, आपका अभ्यास 1H था, जिसमें हमने 1H में 10 सवाल हमने आपको बताए। जो हमने नहीं बताए हैं वो आपको करना है, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, उनको आपको करना है और हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहेगा कि क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा I में बनाएंगे, और उसमें क्या होगा, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताएंगे। जय हिंद, ठीक है, नमस्कार।